नेटवर्क एड्रेस हमारे पास बहुत ज़्यादा भी ये नेट इस्तेमाल हो रहा है और शुरू में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास IPv4 की जो एड्रेसेस से उसकी शॉर्टेज थी, तो उस वजह से इसको इस्तेमाल किया गया। क्योंकि आपके पास अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने नेटवर्क बनाना है और वो हर एक के लिए आपको एक पब्लिक IP एड्रेस लेना पड़े, तो ये काफ़ी मतलब ये इतने एड्रेसेस IPv4 में थे नहीं, तो एड्रेस की शॉर्टेज थी। उस का सलूशन जो है ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो इसको यूज़ किया गया। और बेसिकली इसमें होता ये है कि आपके नेटवर्क के अंदर जो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, होस्ट हैं, वो एक ही पब्लिक IP एड्रेस को यूज़ करके या एक से ज़्यादा वो इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको तमाम होस्ट के लिए पब्लिक IP एड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक या एक से ज़्यादा भी हों तो उस मतलब मिनिमम अगर एक भी है तो उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इससे ये एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। तो इसमें जो अगर आपको यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ये लोकल नेटवर्क पे यहाँ पे 3 होस्ट हैं। ठीक है, 10.0.0.1 से लेके 10.0.0.3। तो ये लोकल नेटवर्क है। यहाँ से जब पैकेट जो है वो इंटरनेट पे राउटर फॉरवर्ड करता है तो उसके ऊपर वो पब्लिक IP एड्रेस लिख लेता है। चाहे ये तीनों से जो आ रहे हैं पैकेट, उन तमाम पे ये एक ही IP एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, सिंगल IP एड्रेस को यूज़ करके नेट किस तरह से डिफरेंट जो है वो होस्ट जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट पोर्ट नंबर्स को यूज़ करता है। हर एक जो होस्ट है उसके लिए डिफरेंट पोर्ट को यूज़ करता है। इस मैकेनिज्म को हम डिटेल में देखते हैं किस तरह काम करता है। हमारे पास जो मोटिवेशन, जैसे मैंने बता दी कि मोटिवेशन तो ये है कि लोकल आपके पास एक IP एड्रेस हो, ठीक है, पब्लिक, तो वो आप उसके ज़रिए से आप सारी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे आपके जो होस्ट है नेटवर्क के ऊपर वो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा IP एड्रेसेस की ज़रूरत नहीं है ISP से लेने के लिए, बल्कि आपको के पास एक IP एड्रेस भी आपको ISP ने दिया है तो वो भी आपका काम कर जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको एड्रेसेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कोई चेंज आती है एड्रेसेस में, तो आपको कोई चीज जो पब्लिक एड्रेस है उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो इंटरनल जो एड्रेसेस हैं वो आउटसाइड जो वर्ड है उसको नज़र भी नहीं आता। ठीक है, और इसी तरह से अगर ISP आपका जो एड्रेस है वो चेंज कर लेते तो उससे भी आपके इंटरनल नेटवर्क के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो इंटरनल नेटवर्क वो अलग एड्रेसिंग स्कीम को यूज़ कर रहा होता है। और दूसरा, जो आपकी लोकल डिवाइसेस हैं आपका नेटवर्क के अंदर, वो सिक्योर भी रहती हैं, क्यों कि उसके वो एक्सेसिबल नहीं होती, वो एड्रेसेस एक्सेसिबल नहीं होते, विजिबल नहीं होते जो आपकी आउटसाइड वर्ल्ड है आपके नेटवर्क से। तो ये एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेनिफिशियल है। इम्प्लीमेंटेशन होती है नेट की, वो राउटर के अंदर होती है, और उसके अंदर बेसिकली वो क्या करता है राउटर, कि जितने भी वो पैकेट या डाटाग्राम हम कह रहे हैं उसके साथ वो रिप्लेस करता है सोर्स IP एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर को। वो रिप्लेस करता है सोर्स IP एड्रेस और सोर्स पोर्ट नंबर को हर डाटाग्राम की। ठीक है, और तो उसको चेंज करता है बेसिकली, ये आगे हम डिटेल में देखते हैं किस तरह से होगा, लेकिन वो चेंज कर देता है उसको नेट IP एड्रेस और न्यू पोर्ट नंबर से उसको चेंज कर देता है। तो ये आगे हम एग्जांपल में देखेंगे ये किस तरह से उसको करता है। दूसरा, उसके पास एक ट्रांसलेशन टेबल होता है जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रखता है, जो सोर्स IP एड्रेसेस जो पैकेट आ रहे हैं उसके पोर्ट नंबर को वो चेंज करता है नेट IP एड्रेस और न्यू पोर्ट में, उसके लिए टेबल उसके पास है, उस टेबल में वो स्टोर करता जाता है। फिर जब दोबारा पैकेट इंटरनेट से आता है तो उसको वो रिप्लेस करता है। ठीक है, तो ये हम आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से एग्जांपल में ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। एग्जांपल है जैसे यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये अब हमारे पास होस्ट है, ये अगर कम्युनिकेट करता है तो क्या होगा, ये एक पैकेट भेजता है। ठीक है,
इसका पैकेट जो है जिसने बनाया तो इसके ऊपर इसके सोर्स एड्रेस, इसका अपना एड्रेस है 10.0.0.1 और ये 3345 जो है ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये 10.0.0.1 ने जो पैकेट भेजा है तो उसके ऊपर सोर्स एड्रेस का अपना हो गया और जो जिस पोर्ट नंबर पे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये डेस्टिनेशन जो ये पैकेट जिस होस्ट को ये भेजना चाह रहा है उसका आईपी एड्रेस है 121.119.40.186 और पोर्ट है 80, ठीक है, पोर्ट 80 है। तो अब उसके बाद क्या होगा, ये पैकेट जो है आ जाएगा राउटर के पास जो है उसके वहाँ पे नेट इनेबल्ड है, नेट ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो उस जो हमारे पास राउटर है उसके पास ये नेट ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब वो जो आपका राउटर है जिसके अंदर नेट इनेबल है और नेट ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो क्या करेगा, देखें आप इसको देख लीजिएगा, तो वो अपने पास नोट कर लेगा ये इंटरनल एड्रेस 10.0 जो आपके इसके पास जिसने भेजा है 10.0.0.1 और 3345 इसका, और फिर ये इसको चेंज करेगा, वो जो आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है सिंगल आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस है उसमें चेंज करेगा, ठीक है। और वो है हमारे पास 131.36.29.7 इसमें करेगा और इसके लिए अलग पोर्ट असाइन करेगा उसको और ये इंफॉर्मेशन अपने पास टेबल में रखेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन को टेबल में रखने के लिए कि जब इंटरनेट पे जब कोई पैकेट वापस आएगा तो इसी एंट्री की मदद से दोबारा ये पैकेट जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक, तो इसने ये नेट के अंदर ये एंट्री कर ली, इसके अंदर इसने इस पैकेट के ऊपर देखें एंट्री करने के साथ इसके ऊपर सोर्स एड्रेस भी चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सोर्स एड्रेस अलग है, जो आईपी एड्रेस है वो पोर्ट दे दी, ठीक है, और जो डेस्टिनेशन है वो यही रहेगा, डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये पैकेट उसने सेंड कर दिया इंटरनेट के ऊपर जो भी डेस्टिनेशन की तरफ, फिर हमारे पास जब वहाँ से पैकेट वापस आएगा, ठीक है, जब पैकेट वापस आएगा, ठीक है, आप इस पैकेट को देखें तो इसके ऊपर डेस्टिनेशन क्या लिखी हुई है, डेस्टिनेशन यहाँ से ये डेस्टिनेशन एड्रेस उठाएगा और इसको नेट टेबल में लिखेगा, ठीक है। तो ये नेट टेबल की एंट्री है, इससे पता चलेगा कि ये लोकल एरिया नेटवर्क पे इस होस्ट के लिए ये पैकेट आया। तो ये इसको सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि ये जो पैकेट सेंड करेगा तो उसके अंदर ये वैल्यू भी चेंज कर देगा। ये देखें तो पैकेट लाइन के अंदर आएगा तो उसने यहाँ पे ये एंट्री डेस्टिनेशन की वहाँ टेबल से लेके चेंज कर देगा आईपी एड्रेस। इसकी वजह से क्या होगा कि ये पैकेट जो है आगे स्पेसिफिक होस्ट को मिल जाएगा। तो इसी तरह से जितने पैकेट जाएंगे उसके ऊपर वो ये नेट टेबल में एंट्री करेगा, उसका डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस जो है उसको चेंज करेगा और इसमें जब पैकेट वापस आएगा तो इस तरह से ट्रांसलेशन दोबारा होगी। तो इस तरह से सक्सेसफुली आपके लोकल जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही आईपी एड्रेसेस के ज़रिए से कम्युनिकेट कर सकेंगे फॉर द इंटरनेट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक्चुअल लॉजिक है वो ये है कि अलग अलग पोर्ट नंबर यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पे इसने आप नेट टेबल में देखें तो पोर्ट नंबर यूज़ किया, ठीक है, ये पोर्ट नंबर, इस पोर्ट नंबर की बेस के ऊपर जो है, तो फॉर एग्जांपल हम इधर यहाँ पे मैं देखता हूँ दूसरी एग्जांपल है, नहीं तो हम खुद कोई और एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं दूसरा सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खुद से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये होस्ट नंबर 2 है, ठीक है। अगर ये कोई पैकेट भेजता है, ठीक है, ये कोई पैकेट भेजता है ओवर द वैन, ठीक है, तो इसका पैकेट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एंट्री फॉर एग्जांपल इसका पैकेट जो है इसका सोर्स जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ 10.0.0.1, ठीक है। तो हमारा इसकी पोर्ट फॉर एग्जांपल कुछ है 3045, ठीक है। और ये जो पैकेट भेज रहा है इंटरनेट के ऊपर किसी होस्ट को, उसका आईपी एड्रेस में फॉर एग्जांपल कहता हूँ इसी होस्ट से कम्युनिकेट ये भी कर रहा है 138.76.29.7 इसी होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो कामा आगे इसको अलग पोर्ट दे देगा 5002
2, इसको अलग पोर्ट असाइन कर देगा। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स जब ये असाइन करेगा तो इसके ज़रिए से इसको पता चलेगा कि किस होस्ट के पैकेट्स, ये कौन से होस्ट को पैकेट जो है फॉरवर्ड करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों होस्ट ओवर द इंटरनेट एक ही कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई सर्वर है जो भी है, तो वो दोनों एक टाइम पे कर सकते हैं यूजिंग सेम आईपी एड्रेस, ठीक है। क्योंकि जब ये पैकेट वापस आएगा तो इसके लिए अलग पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। अलग पोर्ट नंबर 5001 से पोर्ट नंबर के ज़रिए से ये होस्ट कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपका पहला होस्ट है 10.01 वाला, और 5002 की वजह से ये दूसरा होस्ट है। यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस वाले लिख दिया, ये जो आईपी एड्रेस है ये गलत है, ये 10.02 है यहाँ पे। ये जो हमने आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये हम 2 की बात कर रहे थे, 10.0.01 है तो ये 2 होगा। तो इसको हम अगर यहाँ पे देखें दोबारा तो 10.0.0 हम 2 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो काम करेगी, और इसके ज़रिए से जो हमने सारे फ़ायदे बात की, सिक्योरिटी होगी इंटरनल नेटवर्क की। इसके अलावा जो हमारे पास एक ही पब्लिक एड्रेस को यूज़ करके आपका लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर वो सारे होस्ट हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे पोर्ट नंबर होता है जो यहाँ पे यूज़ हुआ वो 16 बिट का पोर्ट नंबर होता है, और उसमें आप तकरीबन साइमल्टेनियस 60,000 कनेक्शन जो हैं वो लैन से आपके जो हैं आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब 60,000 आपके होस्ट आपके सिस्टम नेटवर्क पे होते हैं, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कुछ लोगों ने क्रिटिक्स की है वो ये किए हैं कि भाई राउटर जो होता है वो तो सिर्फ लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, लेकिन ये इस वायलेशन को ये वायलेट कर रहा है इस रूल को। तो ये आप कौन, अच्छा ये भी यस सर, यस सर। उसमें हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क से इंट्रोडक्शन, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है क्या, उसके अंदर ओपन फ्लो, उसके अंदर रिसर्च इश्यूज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे, फिर इसको इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास बेसिकली हमने थोड़ी सर सी ये तो हमने सर डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में जो यूनिवर्सिटी में। अच्छा यूनिवर्सिटी वाली में किया था, ये हो गई है। चलो इसको हाँ, ये तकरीबन एंड में सर थोड़ा सा रह गया था, बाकी हो गया था। अच्छा ठीक है, चलो ओपन फ्लो रह गया था सर। सर जी एक्सक्यूज मी सर ये हमने किया था, दोबारा इसको रिवाइज करें। हाँ ठीक है, रिवाइज कर मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ। अच्छा, तो